हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, है ना। नॉलेज फ्यूचर बे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। यदि मेरी गणित आपको समझ में आ रहा है, आप सीख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में यस सर नो सर बताना है और अपने सहपाठियों को बताना है कि शिव सर ऑनलाइन क्लास लेते हैं, उनका क्लास ले लीजिए। फिलहाल RS अग्रवाल का प्रतिशत चल रही है ना। फिलहाल जो है RS अग्रवाल गणित के बुक से परसेंटेज चल रही है, जो कि आज हम उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक, पढ़ते रहिए। आपको पता होना चाहिए शिव सर ऑनलाइन पढ़ावे चाहे ऑफलाइन पढ़ावे, उनकी क्लास में कोई गप नहीं होती है, सीधे का होती है, गणित बनती है। पढ़ा जाए। पिछले वाला क्लास में हम आप लोग को 128 तक शायद बता चुके हैं। 128 तक बता चुके हम लोग। आज हर हाल में खत्म कर देंगे, क्योंकि पीछे सवाल कुछ सवाल हमने आपको क्या किया है, करवा चुके हैं। तो हम आप लोग 128 बता चुके हैं। 129 से लेके 170 तक इसमें गणित है अभी तक फिर बचा हुआ। तो आज हर हाल में इसको क्या कर देंगे, हम लोग खत्म कर देंगे, है ना। आज हर हाल में। एक मिनट बउआ, एक मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क सही है। पढ़िए। सवाल कहता है 129 में कि एक कंपनी को बॉल बेयरिंग की 2 किस्तें मिली है। क्या किस्तें हुआ? 2 किस्तें मिली है। दूस है 2 किस्तें मिले। दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगना है। दूसरी किस्त पहली किस्त की दुगना है। यदि पहली किस्त में 1% बॉल बेयरिंग खराब थी, दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी। यदि कुल 100 बॉल बेयरिंग खराब हो तो पहले किस्त में कितने बॉल बेयरिंगों की संख्या थी। देखिए, हम बता चुके हैं कोई भी अपने आप में कितने प्रतिशत रहती है, 100% रहती है। ठीक है, बोलते बोलते हम आपको आंसर लिखते हैं। कोई भी अपने आप में कितने प्रतिशत रहती है, तो बोलिएगा सर 100% रहती है ना। तो ये एक सवाल है कि ये वो क्या है, दुगना। पहली के दूसरी है जो दुगना है। तो देखिए, पहली है 1% खराब और दूसरी है 4.5%। लेकिन कंडीशन कहा कि पहली के दुगनी है दूसरी। तो यदि 4.5% खराब है तो उसका दुगना खराब भी होगा, यानी 9%। कई प्रतिशत? 9% दुगनी पहली, हाँ 9% दुगनी और 1% पहली मिला के कई प्रतिशत होगी सर? बोलिए। 129 नंबर सवाल है बउआ। बोलिएगा सर 10%। 10 के बराबर है बउआ 100। 10 के बराबर है 100। तो कोई भी अपने आप में कितना रहता? 100%। 100 के का बराबर कितना हो? काटिए ना, 1 0 से 100 गुने 10। कैसा लगा यह सवाल, आपको ये बताइए। कैसा लगा सवाल बनाने में? आपको पढ़ने में जितना देर समय लगे, गणित बनाने में हम आपको समय नहीं लगने देंगे। 130 नंबर आप सवाल पढ़िए। कहता है कि एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। मीनल ने 75 प्रश्न में से 80 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। कुल 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना समझ में आएगा? तो बोलिएगा नहीं समझ में आएगा। टोटल प्रश्न कितने हैं? बोलिएगा सर 150। तो 150 में 129 नंबर है। 75 सवाल में 80 सवाल जो है वो सही उत्तर दिया है। 80% का सवाल जो है वो सही दिया है। यहां तक दिक्कत है। आगे कहता है कि शेष प्रश्नों में सही उत्तर दिया है। अंक प्राप्त करने के लिए शेष प्रश्नों में शेष का बचा हुआ, शेष बचा है आपके पास, शेष आपको बचा है 75। कई परसेंट सही उत्तर दे, है ना, कि उसको कितना नंबर आ जाए? 150 में 60%। की दिक्कत है? ये नहीं दिक्कत है। काटिएगा तो इसे काट भी सकते थे, है ना। कितना हो जाएगा? 4 मरते में 5 मरते में, सही है। 4 मरते में 5 मरते, इसको काटिए। 15 मरते में 15 चौक 60, इसको काटिए। 4 मरते में
3 मरते 25 तिया 75, 25 चौक काटिए ना, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, सही है। कितना जाएगा 15 चौके 60, 15 छके 90, 3x बराबर कितना, 90 में से 60 घटाइएगा कितना बउआ, 90 में से 60 घटाइएगा कितना बचेगा 30, 3 का के कई मरते, आ जाना चाहिए हम लोग का आंसर। हमसे पूछ रहा सवाल में बउआ, परसेंटेज नहीं पूछा हमसे, जो है परसेंटेज नहीं पूछ रही, हमसे पूछ रही कितने अंकों कितने नंबर सवाल और हल करेगा, है ना, कितना नंबर सवाल कितने सवाल और हल करेगा, 100 है ना, कितने सवाल और वह हल करेगा, प्रतिशत नहीं पूछ रहा। गलती नहीं काटे हैं, आगे आज प्रतिशत में पूछा तभी, देखिए 4 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ था, कई मरतन कटा 10 मरतन 10 चौक 1 बराबर कई नंबर और बनाना होगा, 40 सवाल और उसको बनाना होगा, बस क्लियर है। आज हम लोग का आंसर, अगला जो सवाल है कितने नंबर होगा, 131 नंबर, 131 नंबर, 131 नंबर जो सवाल है बउआ, पढ़िए कि किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, 8500 है, इनमें से प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी है। अब देखिए फिलहाल कितना, फिलहाल है तो सवाल में सही है, फिलहाल कितना 8500, 8500 अभी है, आया अगला साल 20% बढ़ा, तक कोई भी अपने आप में कितना रहता है 100, तो 120 बटा 100, अगला है 25, तो 125 बटा, कि नहीं समझे, 25 नहीं जी वृद्धि हुई, क्लियर है, काटा जाए 2 0 से 2 0 काट दिया, है ना, 25 चौक 100, 25 पचे 125, 4 तिया 12, 3 पचे 15 पचे 75, बाकी 7, 15 20 से 120 7 127, बगल में क्या है जी 12,750 ऑप्शन नंबर भी कैसा लग रहा है, देखिए अभी फिलहाल है उसके पास 85, अब 20 बढ़ेगा तो 20 ना 120 लिखेंगे, फिर 25 बढ़ेगा तब 25 ना, कोई भी हम बता दिए पीछे वाला क्लास में कि 10% वृद्धि का फ्रैक्शन होता है 110/100, 20% वृद्धि का फ्रैक्शन 120/100, बढ़ा जाए 132 नंबर आप सवाल पढ़िए, 132 नंबर सवाल हम लोग पढ़ेंगे बउआ कि किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक मूल्य की तुलना में 10% कम हो जाता है, यदि संपत्ति का वर्तमान है ना 81,000 हो तो 2 वर्ष, देखिए पहले जाइएगा, अब सवाल आता है यहाँ पहले, तब फिलहाल तो हम लोग को मिल गया, फिलहाल है 81 पे 000, अब 2 वर्ष की चर्चा है, 100 का सामान 90 में बेच के आए हैं, है ना, तो 100 का सामान बटा कितना 90, 100 का सामान कितना में 90, 2 साल की चर्चा होगा तो 2 बार लिखेंगे, 3 साल की चर्चा होगी तो 3 बार लिखेंगे, काटिए ना 1 0 1 0 1 0 1 0, 9 नमा 81 की बच गया हुआ 9, बगल में 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, कितना था उसका आरंभिक मूल्य 90, कितना था इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9 लाख, अब कितना बचल है 81,000, है ना, बढ़ा जाएगा। एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है, यदि 2003 में बच्चों की जनसंख्या 2000 हो तो 2006 में बच्चों की संख्या कितनी, देखिए हम आगे की ओर बढ़ेंगे, कई नंबर सवाल है हुआ 133 नंबर, फिलहाल तो मिल गई हम 2000 कहाँ कब तक है 2003 में, फिलहाल मान ली कि हम कितना में 2003 में मेरे पास कितना है 2000 बचा, अब 10% बढ़ेगा तो 2004 पहुंच जाएंगे, 110/100, 2004 में 2005 में भी 10% बढ़ा, 2006 में भी 10% बढ़ा, यहाँ तक आया सबको समझ में,
सही है, तो बढ़ा जाए, काटिए, 2 जीरो है तो 2 जीरो काटे, 2 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ काटिए, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 11 करिएगा तो आएगा साइड 1331, और गुना करिएगा 2, तो 2 एक कम 2, 3 दूनी छो, 3 दूनी छो, 2 एक कम 2, कितना हुआ 2662, जो कि सवाल का आंसर। देखिए 2003 में उस गांव की बच्चों की संख्या कितना था 2000, और 2006 में कितना हो जाएगा 2662, 2662, ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीजिए जी, नन ऑफ दीजिए है। पढ़ा जाए अगला नंबर 134 नंबर सवाल बउआ। सवाल नंबर जो है 134, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि हुई, पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इनकी जनसंख्या 79-80 हो तो पहले वर्ष, देखिए पहले में नहीं है, पहला ही में एब्सेंट है, पहले कितना है नहीं पता नहीं है ना। पहले अब कहता है कि पहले 5% की वृद्धि हुई थी तो कितना लिखिएगा 105/100, 5% कमी हुई थी 95/100, फिलहाल है कितना, तो फिलहाल है बउआ 2 वर्ष के बाद 79-80, 79-80 सही है जी। काटिए ना, ये कटेगा 21 मरते में तो ये कटेगा 20 मरते, ये कटेगा 19 मरते में तो ये कटेगा 20 मरते, सही है। 19 चौक 76 काटते हैं, 19 चौक 76 की बच गया 3, 19 दूनी 38 की बचा 0, 21 दूनी 42, बगल में की है जी 0, गुना करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 बराबर कितना बउआ 8 पर 1 2 3 0, कितना बच्चा था आबादी था 8000, अब कितना हो गई है कमी भी। जैसे बता दिए कि इस तरह के प्रश्न में हमेशा क्या होती है कमी होती है, क्या होती है कमी। 1 के बराबर इतना है तो 100 के बराबर कई % की कमी होगी, स्क्वायर होती है 5 5 25। कई नंबर सवाल हुआ, सवाल नंबर हम लोग आ गए हैं 135 में, सवाल नंबर बउआ हम लोग पहुंच गए हैं 135 में। एक राज्य की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, एक राज्य की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख था, 15 लाख था तो 2005 में देखिए 2003 दे दिया, हम मान लो कि हम फिलहाल 2003 में हैं, तो 2003 में कितना लेके बैठल थे, दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 15 लाख। अब कहता 10% बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 110/100, फिर 10% बढ़ाएंगे तो 2003 के बाद क्या आएगा 2004, 2004 के बाद क्या आएगा 2005, पहुंच गए 2005 में, काटिए ना 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 2 जीरो से 2 जीरो, क्लियर है। 11 गुने 11 करेगा तो आएगा 121, है ना, 121 गुना 150, देखिए 3 अंक का गुना सीखिए। 15 को 1 से गुना करेगा तो 15 के 5 बाकी है, 15 को 2 से गुना करेगा 15 दूनी 30 1 31 बाकी 3, 15 को 1 से गुना करेगा 15 3 18, बगल में क्या है जी 0, बगल में क्या है जी 0, यही ना है, उसके बाद भी 0 है, देखिए यहाँ 0 है यहाँ 0 है, कितना था 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, कितना हो जाएगा हुआ 18,15,000, क्लियर है। अगला जो सवाल है देखिए 136 नंबर, काहे ला दुला रहा है, 136 नंबर सवाल है कि एक नगर की जनसंख्या 48,600 है, यदि पहले वर्ष 25% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 8% की घटोत्तरी हुई तो 2 वर्ष में इस नगर की जनसंख्या होगी। देखिए फिलहाल तो है मेरे पास, फिलहाल है 48,600, अब कहता 25% की वृद्धि यानी कितना 125/100, 8% की कमी कितना 92/100, काटिए ना जी, इसको काट लेते हैं 25 5 100 25 चौके 100, इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, इसको गुना कर देते
चौक 92 होती है ना। गुना कर लीजिएगा 4 8 6 गुना 23 23 पचे 15 से जो आएगा कमेंट बॉक्स में हमें क्या बताना है, उत्तर बता देना है। 137 नंबर आप सवाल पढ़िए, 137 नंबर आप सवाल पढ़िएगा। कहता है कि 3 वर्ष पूर्व, अभी नहीं है, 3 वर्ष पूर्व था, है ना, 3 वर्ष पूर्व किसी कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी, 1,60,000 थी, है ना। सो 1,60,000 यदि यह प्रतिवर्ष 3%, 2.5%, 5% की दर से बढ़ी तो वर्तमान में कितना होगा। आगे हम वर्तमान में मान लिया कि अभी ये वर्तमान है ना, मेरे पास है बउआ 1,60,000, 60,000 पहले बढ़ा है 3% की लिखेंगे 103/100, फिर बढ़ा है 2.5% यानी 102.5, 102.5 बटा 100, 105 बटा आ जाएंगे ना, काटेंगे तो 1 0 से और बढ़ जाएगा, काटिए ना, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, सही है। इसको काटेंगे तो 21 बार में कटेगा, इसको काटिएगा तब 20 बार में कटेगा, है ना, 20 बार में कटेगा। और काटिए, इसको काटिएगा तो 2 8 16, 2 5 10, है ना। अब काटिए 5 दूनी 10, 0 5 5 25, और काटिए 4 दूनी 8, 4 5 20, और काटिए 5 चौक 20, 5 एकम 5। आपको गुना करना है, इसको गुना कर देते हैं, 3 दूनी 6, 0 2 गुना 41 गुना 21, जो आएगा आंसर वो हमें क्या बताना, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, समझ रहे हैं। अगला नंबर जो सवाल है वो हुआ 138 नंबर। गुना करने के लिए भी हम आपको सिखाएंगे, कब, जब हम लोग के पास ऑप्शन रहेगा बोर्ड पे तब, है ना। उतना गुना करना भी पॉसिबल नहीं, यदि हमारे पास ऑप्शन रहता तो दोस्त यूनिट डिजिट से निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, यूनिट डिजिट से निकाल लेते हैं, या अंतिम 2 अंक से निकाल लेते हैं। पढ़ा जाए 138 नंबर बउआ, सवाल नंबर है 138, दिखाई पड़ रही है। कहता है एक मकान का मूल्य अभी 5 लाख है, इस तथा इसके मूल्य में 10% की कमियां थी, कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 हो जाएगा, है ना। 3 लाख कमी आती है, क्या आती है बुआ, कमी आती है। तो देखिए अभी फिलहाल है बुआ काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, अब 10% की कमी आती तो 100 वाला सामान कितना बेचेगा, तो बोलिएगा सर 90 में, 90/100, कई साल की चर्चा पते नहीं है, कई साल की चर्चा पते नहीं है, ना पता है। हो जाएगा कितना, 364500 हो जाएगी है, 364500 काटिएगा तो 2 0 से ये 2 0 कटेगा, सही है, 1 0 से 1 0 ही कटा। अब एक कटेगा बुआ 5 से काटिए ना, 5 एकम 5, सही है, इसको काटिए 5 7 35, क्या बचा जी 1, 5 दूनी 10, 5 नमा 45, यानी 9/10 के पावर हम लोग का कितना है n, या समय लिख सकते हैं, बराबर कितना, इसको हम लिखे 9 इसको लिखे 10 के पावर कितना 3। अब देखिए n बराबर कितना दिखाई पड़ रही है, बोलिएगा सर n बराबर 3, जो कि सवाल का आंसर है। 139 नंबर सवाल कि एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है, प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ का 80% रह जाता, 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, सही है। तो फिलहाल है 25,000, रह जाता है 80, तो 80/100, 1 साल की नहीं चर्चा, 3 साल की चर्चा, कई साल की चर्चा है, 3 साल की चर्चा है, तो 80/100 और 80/100। यदि आपको फ्रैक्शन याद आता था 4/5 डायरेक्ट लिखते हैं ना, काटिए ना इसको, कई जीरो जी, 4 मरते में 5 मरते में 4 मरते में 5 मरते में 4 मरते में 5 मरते में, सही है। 5 5 25 खत्म हुआ, 1 मरते में, 5 दूनी 10 खत्म हुआ,
4 चौक 16 चौक 64 दूनी 128, बगल में कई जीरो। उस स्कूटर का मूल्य 3 साल के बाद कितना हो जाएगी? 12,800। 12,800 ऑप्शन नंबर डी में हम लोग का आंसर आ चुका है। बढ़ा जाए आगे। अगला जो सवाल हम लोग कहाँ बढ़ चुके हैं? 139 की तरफ। 139 हो गई, 40 की तरफ। क्या नंबर हुआ? 140 नंबर। सवाल पढ़िए कि एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है, 3 वर्ष पहले खरीदी गई थी, इसका वर्तमान मूल्य 87,480 हो तक कितना में खरीदा था? वही सवाल है, नहीं ना? देखिए वर्तमान हमको पता है, वर्तमान हम लोग का की है पता है, वर्तमान पता ना जी, खरीदी गई थी, इसका वर्तमान मूल्य 87,480 है, 87,480 है ना? घटता है, 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। इन्हें से बना लीजिए। 100 गुना 90 बटा 100 गुना 90 बटा 100 गुना 90 बटा 100 बराबर में कितना है? 87,480। सही है। 10% की कमी होती है। पहले कितना काटिएगा? 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 कटेगा जी। 8 7 16 4 20 7 27 कटेगी 9 से। 9 नमा 81, क्या बच गया? 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 7 दूनी 9 से कटेगी। 9 एक कम 9 0, 9 अठी 72 0, 12 नमा 78 से। सही है जी। कितना आ गया हुआ? 120 1 2 3 0। 1,20,000 में वो लाया था बेचारा खरीद करके, है ना? अगला जो सवाल है 141 नंबर कि एक मशीन का क्रय मूल्य कितना है बउआ? 2 लाख। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्य होता है, वही सवाल है, फिलहाल हमको मिल गया है। क्रय मूल्य कितना है बउआ? दाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख गुने 10% ना जी, अब मूल्य होता है, अब मूल्य मतलब घटता है, तो कितना बचेगा? 90 बटा में 100 गुना 90 बटा में 100 गुना 90 बटा में, काटिए न, कई जीरो है? 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 1 0 से 1 0। कितना आता हुआ? 9 81 81 नमा 729 गुना 2, 729 गुना 2 गुना के 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5, 7 दूनी 14। अब बात रहा जीरो की संख्या, गिनिए 1 2 2 बोले जी, 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा 10,000 10,000 लाख। 1,45,000 अब उसका मूल्य 1,45,800 अब उसका मूल्य बचा हुआ है। हम लोग धीरे धीरे कहाँ तक पहुंच चुके हैं? 141 खत्म हो गई है, 142 पढ़ा जाए सवाल। अगला नंबर जो सवाल है 142 नंबर सवाल आप पढ़िएगा। कहता हुआ एक व्यक्ति ने 72,900 में एक भूखंड खरीद कर उसे 1,33,100 की लागत से मकान बनाया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा बिल्डिंग में 10% की कमी होती है तो कितने समय में दोनों का मूल्य समान हो जाए? सवाल तो बड़ी मस्त है। आपने कितना में जमीन खरीदे हैं? तो बोलिएगा सर हम जमीन जो खरीदे हैं 72,900 में, 72,900 में। मकान में कितना लगाए? 1,33,100, 1,33,100। यहाँ तक दिक्कत है। यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो देखिए किसका क्यों है। 1 0 से 0 काट देंगे ना जी, तो किसका क्यों बोलिएगा? 9 के इकट्ठ किसका है? 11 के, यही ना जी। तो 9 का है और 11 का है। देखिए आ जाएगा आंसर। अब कहता है इसमें 10 की वृद्धि है, 110 बटा 100, इसमें 10% की कमी है तो 90 बटा 100। कितने समय में दोनों इक्वल हो जाएगा? कितने समय में दोनों इक्वल हो जाएगा? क्लियर है जी? काटा जाए। देखिए 1 0 से 1 0 हम लोग को कट गया,
एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। सही है जी, दिखाई पड़ रही है आप लोग को? बोलो बोलो। सही है जी। सही है। अब ये देखिए, गुना में आएगी तो भागा में, ये गुना इनमें आएगी तो भागा में आएगी, है ना। अब सवाल है कि देखिए 10 से 10 हम काट सकते हैं, काटिए। 10 से 10 कटा, ये कटेगा भाई साहब कितना बार में जी? ये तो 11 बनते में कट जाएगा, लेकिन एक जीरो है। 1 मिनट बउआ, 1 मिनट बउआ, फिर से मिटा लेते हैं। कितना है जी? देखिए हमने सवाल गलती लिखते थे। 72,900 ये बढ़ता है ना। और अगला 33,100 गुने ये घटता है, समान हो जाएगा। काटिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो, और 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई, है ना। अब हमें चाहिए ये, हमें चाहिए ये वाला, यही ना। ये प्लस का इन आएगी तो माइनस का, गुना में बेस समान हो तो पावर को जोड़ दिया जाता है, गुना में जब भागा में जब बेस सेम हो तो पावर को घटा दिया जाता है, यही तब बेस हम लोग का ये है 11, ये है 9, ये है 10, 10 तक है ना। यदि आप इसको लिखिएगा तो यह मेरा 9 का क्यूब गुने 11/10 के पावर n, है ना जी। यह है मेरा 11 का क्यूब, यह है मेरा 11 का क्यूब, यह हुआ 9/10 के पावर n। सही है। अब देख लीजिए, ये किसके बराबर है तो बोलिएगा 3 के बराबर, ये किसके बराबर है तो बोलिएगा 3 के। तो वर्ष की संख्या बराबर कितना बउआ? 3 होना चाहिए। ऑप्शन में तो है ऑप्शन नंबर डी, मिला लीजिए आंसर। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर आ चुका है। क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर है 143 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 अब हुआ 143। प्रत्येक वर्ष अंत में एक तालाब में मेढकों की संख्या 10% की वृद्धि होती है। 2004 में तालाब में 2,14,000 मेढक थे, तो 2006 में कितना हो जाएगा? देखिए 2004 में जो है बउआ वो कितना है? 2000, फिलहाल मान लीजिए हम सब 2004 में हैं। 2004 में जो मेढकों की संख्या है वो आपका है 21,400। 21,400। अब 10% की वृद्धि होती है तो 2005 में हो जाएगा 110/100, 2006 में हो जाएगा 110/100। यही तक हम लोग को पहुंचना था। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना आ गया जी? तो बोलेगा सर 214 गुना, इसको गुना करिएगा तो 121। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, है ना। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है गुना। 144 नंबर सवाल आप पढ़िए। 144 नंबर सवाल पढ़िएगा कि 72 बच्चे, कई बच्चे बउआ? 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या, प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5 यानी 12.5% अधिक है। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या आप बताइए। मिटा रहा जाए। कितना नंबर सवाल है बउआ? सवाल है हम लोग को 144 नंबर। कई नंबर बउआ? 144 नंबर। देखिए मान लिया कि स्तंभ है ना जी, स्तंभ में बच्चों की संख्या, बच्चों की बराबर है तक कतार में बच्चों की संख्या कितना हो जाएगा? 100 गुने 112.5/112.5
5/100 ऐसा हम लोग काटिएगा कई मतलब कटेगा जी 25 से कटेगा 25 चौके 25 इसको हल करिएगा तो आएगा 9x/8 कट जाएगा 9 मतलब है ना 8 मतलब। अब कहता है कि दोनों के मिला के कितना है 72 तो x गुना 9x/8 बराबर कितना 72 9 8 72 तो देखिए 2 x है 2 8 है x बराबर कितना होगा 8 हम लोग का आंसर आएगा 145 नंबर सवाल में हम लोग आ गए हैं 145 नंबर सवाल जो कि हम बता चुके हैं। देखिए 145 नंबर सवाल हम आपको बहुत बढ़िया से बताए हैं। पैंतालीस से लेकर के देखिए ना हम आपको 145 46 47 बता चुके हैं। देख लीजिएगा पीछे वाला क्लास में 48 49 50 51 52 तक हम आपको क्या किए हैं बता दिए है ना 52 तक हम आपको सवाल बता दिए हैं। 53 से हम आपको बताते हैं। सवाल नंबर आया आपका 153 जा करके पीछे वाला क्लास में आप देख लीजिएगा। कमी और वृद्धि का जो सवाल है कमी और वृद्धि का जो सवाल है वो हम आपको क्या किए हैं बता दिए हैं। 53 नंबर पर गया 53 नंबर सवाल पढ़िएगा तो कहता है क्रमशः 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ा गेंद कार बनाई गई। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई हो 25% सामग्री का हुई है नष्ट हुई है तो नए गेंद का अभ्यास मतलब समझते हैं। अभ्यास मतलब आधा गो व्यास को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। आधा गो व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। देखिए ढंग से ही बना देते हैं आपको याद ही हो जाएगा। गोला का आयतन देखिए जब हम मेंसुरेशन का सवाल पढ़ाएंगे जब हम आपको मेंसुरेशन का सवाल पढ़ेंगे तब फॉर्मूला का यूज होगा है ना। ऐसे हम बता रहे हैं जब भी किसी वस्तु को गलाकर पिघलाकर तोड़कर मरोड़कर किसी दूसरा वस्तु बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में हम आयतन निकालते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आयतन निकालते हैं। तो गोला का आयतन क्यों होता है 4/3πr³ होती है 4/3πr तब 4/3π1 प्लस 4/3π2 प्लस 4/3π3 इसको गला करके एक नया बनाया है। इसको गला करके क्या बनाया है एक नया। इसको हल करेगा तो कितना आएगा 1 का क्यूब 2 का क्यूब 2 4 दुनिया 3 का क्यूब 3 नोटिया 27 है ना जी 3 नोटिया 27 है ना। अब खुल के जोड़िएगा तो यहाँ से मिल गया 27 हमें क्या 27 8 कितना 27 8 35 आया 36 में ये बोल नहीं करते हैं। दिया जाएगा 4/3 पाई गुणा 36 12 दिया 36 12 तो देखिए हम लोग का फिलहाल कितना आया है 48 पाई। अभी अब कहता 25% गल खराब हो गया। क्या परसेंट खराब हो गया हुआ सवाल में बोल दिया कि 25% खराब हो गई है। 48 का 48 पाई गुने 25% खराब बचा कितना 75/100 25 या 75 25 तो 12 चौक 45 12 दिया 36। यहाँ तक आया पहले समझ में बोल रहे करते हैं। यहाँ तक बचल कितना 36 बचल है कितना 36 तो बोला कितना प्रतिशत हमसे पूछ क्या रहा हुआ हमसे पूछ रहा है तो गेंद का आलू है नहीं गेंद 4/3πr³ बराबर कितना बच के आया है 36 पाई। लेकिन पाई से पाई करता 9 चौक 36 9 में कितने 3 है बोलिएगा 2 गो आइए गो यहाँ 3 गो r³ बराबर 3 का क्यू r से r बराबर कितना हुआ 3 से 3 जी r बराबर कितना
आर बराबर हम लोग का है 3 सेंटीमीटर, जो कि सवाल का आंसर। क्लियर है। अगला नंबर सवाल 154। देखिए 154 नंबर सवाल बड़ी मस्त है। 154 से लेकर के भाई इसी तरह का सब सवाल है ना। बेटा पंखा बंद कर दो। कहता हुआ एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत थे? देखिए ऐसा हम लिख देते हैं कुल मत बराबर, ऐसे लिख देते हैं कुल मत, या इसको बोलते हैं कुल पूर्णांक। पास होगा तब कुल पूर्णांक। क्लियर है। पूर्णांक का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत का अंतर गुना 100। इस मेथड से बनाइएगा तो ये फॉर्मूला, लेकिन हमने तो बोला कि कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं करेंगे, है ना। देखिए फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। सवाल कहता हुआ कि एक चुनाव में कई उम्मीदवार थे। एक है हारने वाला और एक है जीतने वाला। दो ही वो तो होगा। हारने वाला को कई परसेंट मिला? तो बोलिएगा सर 30%। तो जीतने वाला को कितना मिलेगा? 70%। कि नहीं समझ में आ रहा? हारने वाला को 30 मिला तो जीतने वाला को कितना मिलेगा? 70। अब देखिए अंतर कितना का? तो बोलिएगा 40%। कितने का अंतर है? 40। मेरे अनुसार, उसके अनुसार है 16,000। तो 100 के बराबर कितना हो? सही है जी। 1 0 से 1 0, चरका के कई बार? 4 बार। 4 के 1 से गुना करेगा तो 4 जीरो गिने 1 2 3, एक यहाँ 4, 1 2 3 4। कितना हुआ? 40,000 मतदाता मेरे अनुसार थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 54 नंबर सी, 54 नंबर सी। कुल कितने मत पड़े? सवाल तो सही है जी, बनाए हैं भी सही है। आ गया हम सर 154। हम कितने देख रहे हैं भाई साहब? 154 आ गया आंसर जी। इतना ही है 40,000। की नहीं समझ में आया? ना तो इन्हें से बनाएंगे। हम तो बोले थे बिना फॉर्मूला के बनाएंगे, ना बताएं कोई फॉर्मूला। बिना फॉर्मूला के हम इसी तरह से कोई भी गणित को क्या करेंगे बताएं। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें से कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को 55% मत मिले हो तो दूसरे को कितना मिला होगा? 45। इस अनुसार से, लेकिन 45% नहीं पूछा, बोला कितने वोट मिला है। सही, पहले समझिए। क्वेश्चन नंबर जो है वो 155 नंबर। क्वेश्चन नंबर जो 155 है कि एक चुनाव में कुल मत पड़े हैं। पहले वैध मत देखिए, वैध मत देखिए, जो कि वोट का जिस वोट का वैल्यू है ना। 20% अवैध घोषित हो गया। तब बचा कितना? 80%। डायरेक्ट लिख लेते हैं 75 गुना 80 बटा 100। 2 0 से 2 0 गुना करिए। 8 पंचे 40, 8 सते 56, 4 60। बगल में किए जी। फिलहाल हम लोग के पास कितना वोट है? बोलिएगा 6,000। 6,000 वैसे वोट है जिसकी वैल्यू है। 6,000 वैसे वोट है जिसकी वैल्यू है। अब कहता है तो इसका निकाल दीजिए। नहीं, 55% जीतने वाला को मिला है, तो हारने वाला को कितना मिला होगा? 45%। काटिए ना। 6 पंचे 30, 6 6 24 3 27 का 0। 2700 वोट किसको मिला होगा? हारने वाला को। किसको मिला? ऑप्शन नंबर 155। आगे हम लोग का आंसर है ना 155, 156 पढ़िए। कैसा लग रहा सवाल पढ़ने में? आ रहा मजा? ना कोई फॉर्मूला है ना?
इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर अब आ चुके हैं। 10-12 मिनट और लगेगी, खत्म हो जाएगा। कहता एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिया, जिस वोट का कोई वैल्यू नहीं है ना, घोषित कर। जीतने वाले उम्मीद को 52% मत प्राप्त हुआ किया, जो वह 98 मतों से। अब आराम आराम से समझिए, कोई भी अपने आप में कई परसेंट रहता है, तो बोलिएगा सर 100%। तो यह जीतने वाला, जीतने, अगला होगा हारने वाला। जीते वाला को मिला है 52, तो हारे वाला का कितना मिला, बोलिएगा सर 39। जीतने वाला को कितना मिला है 52, तो हारने वाला को कितना मिलेगा 48। अंतर देखिए कितना का है, बोलिएगा सर 4% का अंतर। कितना का अंतर है, 4 का। ये जो 4 है बउआ किसके बराबर है, 98 के बराबर है। ठीक है, 4 किसके बराबर है, 98 के। सवाल में दे दिया था 100 के बराबर कितना होगा। काटा जाए, 2 मतलब काटिएगा 2 से, तो 2 मतलब कटेगा ये 50 में से, 2 से कटेगा ये बउआ 49 मतलब। गुना करिए, 9 5 45, 4 5 20, 4 24। बगल में की है, ये तो मेरा वैध मत है। ये मेरा कैसा मत है, वैध मत, जिस वोट का वैल्यू है। 68 वैसा वोट डाल दिया था जिसका कोई वैल्यू नहीं था, गिनेबे नहीं किया था। वोट तो पड़ा था ना जी, गिने चाहे मत गिने, वोट तो दे दी चुके। तो जोड़िए ना, 8 0 8 6 5 11 4 1 5 2 की कितना वोट उस बूथ पे पड़ा था, तो बोलिएगा सर 25,000 25,518। कई नंबर सवाल है बउआ, हम लोग का आंसर आना चाहिए। आ गया आंसर है ना, 156 नंबर सवाल था, 25 18। चलिए 157 देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है जी 157। देखिए, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिला। यदि कुल मत 15,200 था, 15% अवैध घोषित कर दिया, तो दूसरे वही सवाल है जो ये वाला हम बनाए थे, है ना। हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, धीरे धीरे 157 की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। 157 नंबर सवाल है बउआ कि कुल जो मत पड़ा है वो 15,200 है, 15,200 है ना। इसमें कहता है कि 15% मत जो है, 15% मत जो है वो कैसा है, बढ़िया नहीं है, यानी गिनने लायक नहीं है। तो बचा कितना, 85 बट्टा में 100, 2 0 से 2 0 गुना करिएगा तो कितना आएगा, इसको गुना करिएगा तो आपको आएगा ये बउआ, क्या नंबर सवाल 57 ना, इसको आप गुना करिएगा जोड़ घटा करके हल करके, तब ये आएगा कितना बउआ, 12,000 के समथिंग आएगा, है ना। 12,920, 12,920। कैसा है, वैध मत है, वैध मत है, जिस मत का कोई वैल्यू है ना। अब कहता है कि 55% जो है, इसका 45 निकाल दीजिए ना जी, 12,920। अब कहता है 55% मिला जीतने वाला को, तो हारने वाला को कितना मिला, कर लीजिएगा, 1 0 से 1 0, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 6 12, गुना करिए, 9 6 54, 9 चौक 36, 42, 9 6 54 4 58 24। कितना बउआ, 58 24। गलती ना किए हैं जी, 9 6 54, 9 चौक 36, 5 41 होती है, 9 6 54 है ना, 41 होती है। 9 चौक 36, बाकी 5 41। कितना वोट मिला था हारने वाला को बउआ, 5,814 वोट मिला था, किसको, हारने वाला को। अगला जो सवाल है 158 नंबर, अगला जो सवाल है बउआ 158 नंबर सवाल पढ़िए। सवाल में है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले, वह 576 मतों से चुनाव जीत गया, कुल मतों की संख्या बताइए। अब हम आराम से देखिए, ये है जीत वाला बउआ, जीत ये है, जीत को मिला 71, हार को कितना मिला होगा 29,
है नहीं, काय वोट से हार रहा है, घटाइए नहीं, कितना वोट से हार रहा है। 11 में से 9 गया 2, 8 में से 6 गया 2 गया 6, कै परसेंट का अंतर है, 62 का जी ना, गलती है। 7 में से 2 घटाइएगा, 7 नहीं बल्कि 6 बचा, देखिए एक तो 50, 6 में से 2 गया 4, किसके बराबर, 42 के बराबर जो है बउआ जीतने वाला उम्मीद को 756 है, 756 है, 700 तो 100 के बराबर कितना होगा, काटिए। 23 कैसे कटेगी यह, 21 दूनी 42, 50 दूनी 100, सही है। 21 तिया 63, कितना बच गया, 9 5 14 पर 6, 21 तिया 63, 7 5 12, 21 छक 26 से गुना करिए, 5 छक 30, 5 तिया 15, 3 या 18, बगल में क्या है जी, कितना कितना उस पंचायत में वोट पड़ा था, बोलिएगा सर 1800, जो कि हम लोग का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी में है। कई नंबर सवाल है, 159 आप पढ़िए, 159 नंबर सवाल। कहता हुआ 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले, कुल मतों के 25% अवैध है, यदि कुल मतों की संख्या 84 है तो दूसरे, वही सवाल है, दूसरे को कितना मिला, यानी हारने वाला को, जीतने वाला को 52% मिला है। 159 नंबर सवाल में कुल है आपके पास बउआ 8400 में वोट पड़ा, लेकिन उतना सही नहीं है, 75 बच्चा है, 75 जो है वो आपका सही है, सही है, काटिए। 25 या 75, 25 चौक 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, गुना करिए, 21 तिया 63, 21 तिया 63, यहाँ तक समझ में आ गई है। 6300 वोट है जो वैध मत है, इस मत का गिनती हम लोग करते हैं, है ना। अब कहता है कि 52% मिल गया जीते वाला के, हारे वाला के कितना मिला होगा, 48, बना निकाल लीजिएगा, 6300 गुने 48 बटा कितना, 100, 2 जीरो से 2 जीरो गुना कर लीजिएगा आप, 63 गुना 40, फिर जो आएगा वो हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुंच चुके हम लोग, 160 में। कहता है एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है, कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात, देखिए बॉयज है और गर्ल्स है, मान लिया कि 100 है तो अगला कितना होगा, 116, चूंकि 16% अधिक है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, लड़कों की संख्या जी, मान लिया कि लड़की 100 तो लड़की कितना होगा, 116, रेशियो पूछा, 25 चौक तो 29 चौक 16 से कितना गया, 29 अनुपात 25। अगला नंबर जो सवाल है तो कहाँ फॉर्मूला यूज करें ना, कोई भी फॉर्मूला ना यूज करेंगे, कोई भी ट्रिक यूज ना करेंगे, जो आपका माथा में मैथ चलेगी, एक मैथ चलेगी तो एक 800 गणित बनेगी आपसे। एक परीक्षा में रिति ने 52%, सुनील ने 64% तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए, यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 है तो तीनों लड़कों का औसत प्राप्त है। देखिए पढ़ने में जो सवाल लगे आपको, है ना, सवाल कहता है बउआ कि 750 नंबर का है, 161 नंबर, कि 750 नंबर का एग्जाम है, लाया है एक लड़का 52%, तो 52 बटा की लिखेगा, 100 कटेगा जी, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 26 दूनी 52, 5 दूनी 10 होती है, 2 5 10 है ना, 5 15 5 75, 15 छक 90 या 15 दूनी 30, 30 9 39 जी, अतने लाया है, पहला व्यक्ति लाया है, दूसरा लड़का लाया है 64%, तो 750 गुना 64 बटा 100, रेशियो निकाल लेते तो बेहतर होता है ना, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10,
हम लोग का रेशियो कितना है डायरेक्ट निकालेंगे, रहने दिए, बना ही दिया था। 5 दूनी 10 था, 15 पचे 75, ये आएगा आपको 32, यहीं से गुना कर लेते तो सुविधा होता। ये आएगा हम लोग का 32। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 48 नंबर ला। तीसरा नंबर जो इतना ही से गुना होगा, कहना 15/2 से गुना हो रही है, यही ना, 15/2 से गुना 25। चलिए अगला जो सब अगला है बुआ 74 नंबर आया एक लेगा, 750 गुने 74/100, उतने से तो गुना हो रहा था, 1 0 से 1 0, ये 15 मरते में, तो 2 मरते में, 15/2 से गुना हो रहा है, 37 मरते में, है ना। यानी इसके कहने का मतलब इसका सेकंड मेथड बता देंगे। 15 पचे 15 75 से 15 तिया 45 और 10, 45 और 10 55। अब बोला है ये औसत बताइए इसका, जोड़िए ना 5, लास्ट में पॉइंट है जी, पॉइंट नहीं है, 5 सही है, 9 8 17 5 22 सही है, 5 4 9 3 12 2 14 5 4 9 3 12 बटा का इकाई व्यक्ति 3 3 4 12 की बचेगा, 3 7 21 3 5 15, कितना एवरेज हुआ 475, 475 उसका एवरेज निकल के आया। क्लियर है। अगला जो सवाल है इसको आसानी से गुना करिएगा तो पहले अथी निकाल लीजिएगा, है ना, चूंकि सबको 750 नंबर चाहिए, 750 नंबर में चाहिए तो सबको आधा करना है, केवल कितना करना है 26 गुना 15 प्लस 64 का आधा 32 गुना 15 प्लस 74 का आधा 37 गुना 15 का व्यक्ति है, जो आएगा वो हमें क्या आएगा एवरेज आएगा। अगला नंबर जो सवाल है 162 नंबर बउआ कि एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, 2,96,000, जिनमें से 1,66,000 पुरुष है, 1,66,000 पुरुष है। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। यदि कुल पुरुष 70% शिक्षित है तो स्त्रियों की संख्या कितनी। तो शिक्षित स्त्रियों की एकदम आराम से गणित को समझेंगे। देखिए टोटल जिला में जनसंख्या जो है आपका 2,96,000 है ना। तो पहले पुरुष देख लेते हैं, 2,96,000 सही है जी। पुरुष है आपका, पुरुष आएगा कि महिला बचेगी, क्या बचेगी महिला आएगी, हमसे निकालते हैं महिला आएगी कितना घटाइए ना 1,66,000 बचेगा 1,30,000, 1,30,000 ये हमको महिला आ गई। अब कहता है कि 1,66,000 में 70% बउआ जो है वो पुरुष शिक्षित है, वो पुरुष शिक्षित है। तो बच्चा कितना हुआ 1,66,000 गुना 70/100 काटिए 2 0 से 2 0 गुना करिए 7 छक 42, 7 छक 42 ना जी, 7 छक 42, 7 छक 42 4 46 7 एकम 7 4 11, 7 4 11, बगल में 1 0 2 0 1 0 2 0 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख, यही ना जी। 1,16,000 पुरुष जो कैसा है ये शिक्षित पुरुष है, एजुकेटेड मेन है ना, एजुकेटेड मेन है। अब कहता है कि कुल जनसंख्या का 50% है, कुल जनसंख्या का 50% कितना आएगा आधा 1,48,000, 1,48,000 में से 1,48,000 में से 1,16,200 पुरुष है, तो महिला निकल के आइए। घटाइए 0 0 10 में से 8 गई, 8 में 10 में से 2 घटाइएगा 8, इसको बच गया 7 में से 6 घटाइएगा 1 और 4 में से 1 जाएगा कितना महिला शिक्षित है 31,800 महिलाएं मात्र शिक्षित है। बस सोच लीजिए 3 लाख के आसपास जनसंख्या है, जिसमें 30,000 के आसपास आपका यानी कई गुना है 10 गुना में 10वां भाग के आसपास है। बढ़ा जाएगा
अगला जो सवाल है बउआ का नंबर 163 नंबर कि कहता हुआ 605 टॉफी कुछ बच्चों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% 20% के बराबर टॉफी मिले तो कितनी टॉफिया बउआ मिली है। कई नंबर सवाल है जी? सवाल नंबर है 163। अब लोग देखिए, अब धीरे धीरे हम लोग जो परसेंटेज है वो क्या कर दिए हैं, खत्म करने की कगार पे है। आपका भी काम है कि हम इस वीडियो को, इस गणित को और अपने भाई बंधु दोस्तों के पास पहुंचावे। आपका भी एक जिम्मेवारी है। कै परसेंट है बउआ? अब देखिए, यदि आपको 20% याद होगी तो 1/5 होती है। 1/5 होती है। कहता है बउआ x गुना 1/5 बराबर कितना? 605। काटिए नहीं, हो जाएगा कितना? 625। 1 से बराबर कितना आएगा? 625 आएगा जी। ना 3125 आएगा। इसको गुना करिएगा तो 3100 1 स्क्वायर बराबर आएगा 3125 का वर्गमूल कितना? 625 है ना। गुना कर लीजिए ना, 5 5 25 605 है ना जी। सवाल में तो 605 है। 30-25 आएगा जी। 30-25 आएगी। 30-25 का वर्गमूल कितना होती है? 55। जो कि सवाल का आंसर 164 नंबर सवाल हम लोग बनाने वाले हैं। कहता है एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 1/, देखिए यदि आपको बाहर जाओ, बाद में आना। यदि आपको परसेंटेज याद होगा तो 1/8 होती कितना? 25/2 यानी 12.5 है ना। 12.5% की वृद्धि होती है। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है तो 2.1/2 यानी 2.5 वर्ष में कितना होगा? तो 1 वर्ष में जाता है 12.5, आधा वर्ष में कितना होगा? 6.25। कि नहीं समझ रहे हैं? 1 वर्ष में पूरा काम करेगा तो 12.5% पड़ेगी। आधा वर्ष काम करेगा तो जब बाहर बाद में आना, आधा वर्ष में कितना होगा? 6.25। ये तो आपको याद होना चाहिए। 2 वर्ष, 2.5 वर्ष की चर्चा। कई वर्ष की चर्चा? 2.5 वर्ष की चर्चा। तो पहले आपके पास कितना था? 8। पहले आपके पास कितना था? 8। अब कहता 12.5 बढ़ाइए 2 साल तो 112.5/100 गुना 112.5/100 2 साल के हो गया। इस तरह 2.1/2 तो 2 साल लिख दिए। अब बचा कितना? आधा साल। आधा साल में कितना जाएगा? 106 अधन बढ़ाइएगा तो गुना 106.25 106.25 बटा कितना? 100। इसको आप हल करिएगा तो आएगा बउआ, इसको आप हल करिएगा तो आएगा जो है सकी, इसको हल करिएगा आएगा 1377/128। ये तो पूरा बढ़ जाएगा। हमसे केवल वृद्धि पूछ रहा है। तब पहले कितना था? 8। इसको घटाइए ना, कुछ करिए, कट जाएगा वो बरोबर 96 से गुना करेगा तो 1377 माइनस 8 64 बरोबर 96 बरोबर 96 8 104 बटा कितना हुआ? 128। घटाइएगा तो कितने बचेगा? घटाइएगा तो 7 में से 4 घटाइए 3, 7 में से 4 घटाइए 3 और 13 में से 10 घटाइए 13 में से 10 घटाइएगा तो बचेगा 3 बटा कितना? 128 यानी 2 पॉइंट कितना आएगा जी? 2.76 मीटर की वृद्धि हुई है। कई साल में? 2.5 साल में। एक पौधा है ना, वो उसकी ऊंचाई अभी 8 मीटर है और कहता है कि 2.5 साल में कितना हो जाएगा, जबकि प्रत्येक साल वह 12.5% की दर से वृद्धि होती है। 12.5% की दर से वृद्धि होती है। बढ़ा जाएगा। अगला नंबर सवाल हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं? 165 नंबर। 165 नंबर आपको भी पता चुके हैं। रुपया बटे मात्रा गुने प्रतिशत बटा 100। रुपया बटे मात्रा गुने प्रतिशत बटा 100 नया भाव। कौन भाई बउआ?
नया भाव या नया दर 165 नंबर सवाल। 165 नंबर सवाल। 20% कमी होने के कारण 600 में 10 किलोग्राम रुपया बटे मात्रा गुने प्रतिशत बटा 100 काटिए ना जी। 20 पचे 100 1 0 से 1 0 12 पचे 60 कै रुपया हुआ 12। इस सवाल का आंसर होना चाहिए। पढ़िए 166 नंबर सवाल। 166 नंबर। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। कितने लड़के हैं बुआ? 600 लड़के हैं। इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% हॉकी 45% फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? सही है। कितना आएगा जी? 75 और 45। पहले दोनों निकाल लीजिए। पहले हम लोग दोनों निकाल लेते हैं। दोनों खेल बराबर 75 प्लस 45 माइनस 100 कितना आएगा? 5 7 5 12 20% हुआ। क्या परसेंट? 20 किसके बराबर है? 100 के बराबर हम लोग कहा हुआ कुल है। कुल मिला के 600 के बराबर है तब 20 के बराबर कितना? काटिए 2 0 से 2 20 छक 100 आ जाना सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 66। सही है जी। कई विद्यार्थी जो दोनों खेल खेलते हैं 120 हुआ। 167 नंबर सवाल हम लोग कहता है एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीते हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते इस कार्यालय में कुल कितने? इसका जस्ट अपोजिट है ना। हमसे 20 पूछ रहा था, टोटल डबल था इसमें कुछ डबल है, टोटल पूछ रहा है। पहले दोनों निकाल लेते हैं। दोनों निकालिए चाय तथा कॉफी। चाय या कॉफी दोनों कितना है हुआ? 72 प्लस 44 72 प्लस 44 माइनस 100 कितना बचेगा जी? 4 2 6 7 4 11 में से 10 या 1 16 के बराबर है बउआ 40 का। 100 के बराबर कितना? काटिए ना। 8 दूनी 16 50 दूनी 100 8 पचे 40 5 पचे 25। इसमें कितने लोग बैठे हैं कर्मचारी? 250 जो है ना। कितने है कर्मचारी? 250। चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं और ऐसा है जो दोनों पीते चाय कॉफी दोनों। अगला नंबर जो सवाल है बउआ एक कितने नंबर था बउआ? 167 नंबर था। अब 100 है जो 68 नंबर सवाल है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में, 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे यानी फेल रहे, 15% विद्यार्थी दोनों में फेल रहे। यदि कुल विद्यार्थी 2500 है तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी पास हो? ठीक, पहले फेल निकाल लेते हैं। बनाइएगा तो लॉन्ग में चल जाएगा, ना तो हम लोग की करेंगे शॉर्ट में ही हर हाल में कोई भी गणित को क्या करेंगे? बना लेंगे। कई सुनो गणित रहेगा उसको कोशिश करेंगे कि छोटा ही छोटा एकदम बना ले। पहले देखिए फेल निकाल लीजिए, रेशियो पहले निकाल लीजिए, बेहतर होगा आपको। पहले आप निकालिए 2500 25 नहीं 2500 1/100 सही है। कई मतलब यानी 2500 में 25 से आपको गुना करना, तब रेशियो कितना का आएगा? 35 का 25 है नहीं, रेशियो कितना का गया? तब 25 गुना कई परसेंट है? 35 गुना करिएगा, ये आएगा फेल निकाल के, ये आएगा फेल। पास से डायरेक्ट निकाल दो तुम होगला में, इसे लिखिए लीजिए ना। पहला विषय में पहला सब्जेक्ट में फेल, पहला सब्जेक्ट में फेल कितना हुआ? 2500 में से कई गो हुआ? 3500। इसको आप हल करिएगा तो आएगा 875।
800 दूसरा सब्जेक्ट में फेल कितना हुआ? दूसरा सब्जेक्ट में 2500 गुना के 42 में है बटा 100। इसको हल करिएगा तो आएगा आपको 1000। अब दोनों में पहला एंड दूसरा दोनों सब्जेक्ट में फेल, दोनों सब्जेक्ट में फेल कितना हुआ? 2500 गुना 15 बटा 100। हल करिएगा तो कितना आएगा? 375 दोनों में है। अब देखिए यहां तक समझ गए हो, एक विषय में फेल है, एक विषय में फेल है, दोनों में फेल है। तो दोनों को निकालने के लिए आपको ऊपर मिटा लें, घटाइए न कितना बचेगा? 875 में से 375 घटाइएगा तो बचेगा आपको 600 500 है ना। फेलन है कुल जी, कुल फेल है बुआ दोनों में, पहला दूसरा दोनों, केवल पहले में फेल 500, दूसरा में फेल 1000 में से 300 घटाएंगे कितना बचेगा? 700। अब 50 में 25 कितना बचेगा? 675 यही ना। अब कह रहा है कि केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण, केवल एक विषय में जोड़ियन कितना आ गया? 5 7 6 5। यही सवाल का आंसर होगा कि नहीं समझ में आया? अगला जो सवाल है कितना नंबर जी? ये था 168। अब धीरे धीरे हम लोग का मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेगी। अब पूरा परसेंटेज, चाहे कोई भी सवाल हो आपसे, यदि आपसे नहीं बनती है, किसी भी बुक, किसी भी राइटर का बुक हो, वो मेरे पास जरूर शेयर करिए। कब? जब आपसे नहीं बनती है तब। ऐसे तो हम बस सिखा ही चुके हैं कि न बनने की बात है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों के क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। यदि ग्राहक ने सोफा सेट का 90-39 में खरीदा हो तो दुकानदार ने इसे कितना में खरीदा था? देखिए लाभ हानि भी पढ़ा चुके हैं हम आपको लूसेंट के बुक से, उसमें बताए हैं कि कोई भी वस्तु हम कितना में खरीदते हैं? 100 में। यदि 15% लाभ हुआ तो कितना में बेचेंगे? 169 नंबर जो सवाल है 115 के बराबर है बबुआ 90-39। तो दुकानदार कितना में खरीदता है कोई वस्तु? 100 रुपया में काटिए, 25 चौक 100, 20 पचे 100, 20 पचे 100, 23 पचे 15 से 23 तिया 69, 23 नमा 207 है ना जी, 207 23 क्या मतलब गुना करिए, 3 दूनी 6 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7। बगल में क्या जी? दुकानदार कितना में खरीदा था? 7,860 रुपया में। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर आ चुका है। अब यस, इस बुक का परसेंटेज लेसन का सबसे अंतिम गणित है 170 नंबर कि यदि पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया जाए, इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक से 50 कम है तो पूरा संख्या बताइए। क्लियर है जी? देखिए कमी या वृद्धि के सवाल में एक में 10% की वृद्धि, एक में 10% की यहाँ कमी, हमेशा आपको कमी आएगी। कमी बराबर होगा जो कमी वृद्धि उसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 बटा 100 1% की होती है ना। इसे बता देते हैं। पहले 10% कम कर दिया था, माइनस का 10, फिर 10% बढ़ा दिया, प्लस 10 गुना माइनस 10 बटा कितना? 100। 10 से 10 खत्म, 1 0 से 1 0, 1 0 से कितना की कमी हुई है? बोलिएगा 1 के बराबर। 1 के बराबर कितना है? 50। 100 के बराबर कितना आएगा बउआ? 5000। हमने अपना काम पूरा कर दिए, परसेंटेज पढ़ा दिए। अब आपका काम है कि हम इस गणित को जो सीखे हैं वो दूसरे को भी सिखाने का प्रयास करें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। जाइए फर्स्ट जल्दी नौकरी लीजिए, तब मिलिए, है ना।